इल्म में आगे हो गया और मुसलमान इल्म में पीछे हो गए। सलाहियत में, इल्म हासिल करने में आज मौलिकीन ने लिखा है मौजूदा कि पूरी दुनिया में जितने साइंटिस्ट मौजूद नहीं है उतना इजराइलियों के पास मौजूद है, यहूदियों के पास मौजूद है। एक मुट्ठी भर मुल्क है मेरे भाई, उसको अमेरिका भी साथ दे रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जब दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, अंग्रेज यहूद मजूसी के बाद, मजूसी अंग्रेजों के बाद सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, इसके बावजूद हमारी इल्मी, साइंसी और ताकत मजबूत नहीं है कि हम ये मुट्ठी भर इस्राएलियों को खत्म कर सके। आज मुसलमान यह कमाल बना चुके हैं, 20 लाख फलस्तीनी मुसलमानों को अपनी मातहत के लिए हुआ है। लोग कहते हैं कि आज ऐसा कर दिया, हमास ने ऐसा कर दिया, ये सब झूठी बात है। ये यहूद जब चाहता है मुसलमानों को अपने मन के मुताबिक जमा करता है। और कुछ लोग भिजवाया, ट्रक में कफन भिजवाया। अरे कफन दिलाने वाला, गुसल दिलाने वाला, जनाजा पढ़ने वाला, कब्र पर दफन करने वाला कोई नहीं है। ऐसा नफसी नफसी का आलम है, उनको मारकर ट्रक में लोड करके वो यहूद बाहर फेंक के आ जाता है। जरा गौर करें, क्योंकि ये जालिम कौम है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था कि मैं 20 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार चुका हूं, लेकिन थोड़ा यहूदी इस्राएलियों को छोड़ के जा रहा हूं। कहा क्यों छोड़ के जा रहे हो? आने वाली नस्ल को पता चल जाए ये कितनी हरामी कौम है, कितनी बड़ी सुअर और बदतमीज कौम है यहूद, कि इसके बारे में तुम्हें पता चल जाए। हालांकि वो भी जिंदा छोड़ना भूल किया था। हिटलर को चाहिए कि इनकी बुनियाद को साफ कर देता तो अच्छा होता। मेरे भाई में दोस्तों बुजुर्गों, कब की बात है, फलस्तीन जहां मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, बहुत से नबियों की कब्र वहां मौजूद है और वो किबला अव्वल है, और वहां एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम और तस्लीम तशरीफ लाए और वहां उनका कब्र भी मौजूद है। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि हजरत उमर के दौर में यहाँ मुसलमानों को बसा दिया गया था, यहाँ पहले यहूद आबाद थे। ये अलग बात है, मुमकिन है कि रहा हो, लेकिन ये 1600-1700 साल पहले की बात है कि यहूद के कब्जे में रहा होगा। लेकिन आज यहूद उस बदले को, उस तारीख को पढ़ करके इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं और उसका साथ दुनिया में तो अमरीकी जैसी ताकत दे रहे हैं। जरा गौर करें मेरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहले तो गए तो मुकम्मल साथ दे दी कि इस्राएलियों हम तुम्हारे साथ हैं, जितना चाहो मुसलमानों को मारो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन बाद में थोड़ा नॉर्मल भाषण भी दिए हैं। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अजीबो गरीब मामला है। जब बर्मा भी गए, पहली बार गए तो थोड़ा कत्लेआम शुरू हुआ, जब लास्ट में गए तो कत्लेआम बेदर्दी के साथ कत्ल करना शुरू हो गया मुसलमानों को। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मेरा कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बिलाशुबा लोग जिन्होंने कह दिया कि हम सबका रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमे रहे, उस पर डटे रहे, तो उन पर रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, गौर करें मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें भी अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। ईमान की मजबूती का असर यह है कि एक साहबी का वाकया है, सुबह इस्लाम कबूल करते, जोहर की नमाज आने से पहले इंतकाल कर जाता है, शहीद हो जाता है अल्लाह की राह में। नबी कहते थे कि ये वो साहबी है जो अल्लाह की राह में एक भी सजदा करने का मौका नहीं पाया, एक भी सजदा करने का मौका नहीं पाया, लेकिन आला दर्जे का जन्नती है, आला दर्जे का नेक आदमी है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम कबूल किया, नमाज के वक्त आने से पहले और उससे पहले पहले अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ये अकीदा तौहीद के बुनियाद पर आला दर्जे की जन्नती हो गए। किस वजह से? ये वो लोग थे कि जिन लोगों ने कह दिया था कि हम सबका रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, उस पर कायम हो गए। हमारा ये होना चाहिए सिद्धांत कि हम मर जाएंगे, हमें सब कुछ हमारा लूट ले, हमें गंवारा है, लेकिन हमें ईमान को लुटवाना गंवारा नहीं है। लेकिन आज हम मुसलमान कितने बेहिस हो चुके हैं, कितनी बेगैरत हो चुके हैं कि एक कप चाय पे ईमान बेच के इलेक्शन के समय, आम समय में क्या ना क्या बोल देते थे। आपने हाल ही में देखा वसीम रिजवी जैसे आदमी कितना जमीन फरोश है,
बरेली मसलक का एक बड़ा मौलवी है, इसके बावजूद उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरानी आयात के खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। थोड़ा पैसा मिला, थोड़ा सा सपोर्ट मिला विश्व हिंदू परिषद और दीगर लोगों का, तो आरएसएस के सपोर्ट में आकर के मुसलमान के खिलाफ, कुरानी आयात के खिलाफ बयान दे दिया। लेकिन सहाबा ईमान फरोश न थे, ताबीन तभी ताबीन वो थे। एक मामूली सुन्नत को जिंदा करने के लिए अगर गर्दन कटाना हो तो गर्दन कटवाना गवारा है, लेकिन गर्दन झुकाना गवारा नहीं है। मेरे भाई हजरत मुआज बिन जबल को यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करके भेजा था कि मुआज यमन जा रहे हो, तुम्हारे साथ रंग बिरंग के लोगों से पाला पड़ेगा, लोगों को दीन समझाना, दावत और तबलीग का काम का तदरीज करना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझाते जाना। जब एक चीज पे यकीन हो जाए तो दूसरा बताना, जब दूसरे पे विश्वास हो जाए तो तीसरा बताना, तीसरे पे विश्वास हो जाए तो चौथा बताना, और जब चौथे पे विश्वास हो जाए तो पांचवा बताना। हजरत मुआज बिन जबल को लेकिन ये कहा था कि मुआज अगर कत्ल कर दिए जाओ, जला दिए जाओ, तो भी अल्लाह के साथ किसी को शहीद न ठहराना। मेरे भाइयों, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि बनी इस्राइल में दो आदमी चल रहा था, रास्ते में कहा गया कि मिठाई चढ़ा दो, मूर्त का नहीं चढ़ाएंगे, तो कहे मक्खी मार के चढ़ा दो। तो एक ने कहा कि ये मामूली चीज है, मक्खी मार के चढ़ा दिया तो वो जहनवी हो, काफिर हो। एक ने कहा हम नहीं चढ़ाएंगे, मक्खी भी नहीं चढ़ाने के लिए तैयार है, तो वो आदमी आला दर्जे की, उनको शहीद कर दिया गया, आला दर्जे का जन्नती हो गया। मेरे भाइयों, एक मक्खी मार के चढ़ाने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है, और जो नहीं चढ़ाता है वो अल्लाह के राह में शहीद कर दिया जाता है। मेरे भाई, इसलिए हमें और आपको भी अपने ईमान को मजबूत रखना है, अपने ईमान को ठोस रखना है। और एक मौलवी साहब को या एक हाफिज साहब को तबलीगी जमात का था, गालिबन उसको दिल्ली में तमाचा मारा जा रहा था। लगभग 1 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है। टोपी लगाए हुआ, लत्तम जितना कर रहे हैं, और वो पनाह मांग रहे हैं, मौत से बचने के लिए, जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब देखा कि हमको घेर लिया है, अब हम बचने वाले नहीं है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां तक हो सके, अगर मारे तो मारे, लेकिन हमको तो खत्म हो रहा है, लेकिन कोशिश करें कि हमारी मौत अकीदे तौहीद की बुनियाद पर हो, शिरक पर ना हो, हम मुशरिक के तौर पर दुनिया से ना जाएं, बल्कि हमारी जुबान पे नबी का कलमा हो, हमारी जुबान पे अकीदे तौहीद को विश्वास रखते हुए हम दुनिया से जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मेरी बात बहुत से लोग कहा अगर ऊपरी दिल से जय श्री राम पढ़ ले तो मौलाना क्या हरज की बात है, पढ़ ले तो क्या हरज की बात है ऊपरी दिल से। तो हमारे हिंदू भाइयों से कहो कि तुम भी एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर सुनाओ। तुम जब एक बार पढ़ोगे तो चलो हिंदुस्तानी आपसी भाईचारे के ख्याल करते हुए हम भी जय श्री राम पढ़ लेंगे, लेकिन सदा तुम भी तो एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर सुनाओ। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये सब वाहियात बात है। हर चीज को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है, और तमाम चीजों में शिरकिया कलिमात को शामिल किया गया है। लेकिन शराब में, अंग्रेजी में जो बगैर शिरकिया कलिमात के गुड मॉर्निंग फलाना चिलाना, इसको हटाकर, आदाब को हटा करके अब नमस्कार और प्रणाम, ये शिरकिया कलिमात को राइज किया गया। इसी तरह से आज स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों के अंदर वंदे मातरम पढ़ना जरूरी करार दिया गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, आप इस तरह शिक्षा कलिमात कहला रहे हैं और सबको, तमाम मुस्लिम बच्चों को झुक करके माटी को सलाम करवा रहे हैं। हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्रिश्चियन का, गैर मुस्लिमों का, वह हमारी बेटे पोतों को झुककर मिट्टी को सलाम करवा रहे हैं और वंदे मातरम पढ़वाई जा रही है। हमारे ईमान को खत्म करवाने की साजिशें चल रही है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि क्रिश्चियन स्कूल में छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को गुमराह करने का सिस्टम देखिए। एक बच्चे का कलम चोरी कर लिया तो बच्चा रोने लगा, मुस्लिम बच्चा था, ये कलम कौन देगा हमको, कोई कलम चोरी कर लिया है, मैं क्या करूं। तो उस क्रिश्चियन मास्टर कहता है कि तुम कौन धर्म के हो, अगर मुसलमान हो तो अपने अल्लाह से कलम मांगो। बेचारा सीधा साधा बच्चा हाथ उठाकर दुआ करने लगे कि अल्लाह
मुझको कलम तो दे दीजिए रब्बुल आलमीन, जो कलम किसी ने चोरी कर लिया। कलम नहीं मिला, भला अल्लाह उस बच्चे को कलम कहां से ला के दे? कहा देखिए आपका अल्लाह कमजोर है, कलम नहीं मिला। और क्रिश्चियन दूसरे लोगों से कहा कि तुम अपने पीरों से मांगो, तुम फलाना से मांगो। हिंदू बच्चों से कहा कि तुम जय श्री राम का कलम मांगो, कलम मिला नहीं। लेकिन कहा कि ईसा मसीह का नाम लो, तुमको कलम मिल जाएगा। जरा गौर कीजिए। और ऊपर से वो ऐसा सुना का सिस्टम बना के रखा है कि उस बच्चे के हाथ में कलम को फेंक देता है। वो छोटा सा बच्चा, कमजोर नन्हा मुन्ना बच्चा, और वो उसका भी विश्वास प्राप्त हो जाता है कि सही माने में ईसा मसीह में चाह के कहने लगा कि अल्लाह से दुआ मांगा तो भी कलम नहीं मिला। और हिंदू बच्चे कहने लगे कि हमने राम से मांगा तो भी कलम नहीं दिया, लेकिन जी ही जोर से ईसा मसीह का तो हमें कलम मिल गया। मेरे भाइयों, ये सब छोटे छोटे बच्चे को अकीदे को खराब करने की बातें हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को जब मजबूत हो जाए, 10 क्लास 11वीं के हो जाए, तभी हम किसी क्रिश्चियन और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। नहीं तो बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लालच में भेजा, वो बच्चा मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया, वो क्रिश्चियन हो गया। इसलिए अपने बच्चों को सोच समझ करके कायदे से तरबियत दीजिए और ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चे के दीनी स्तर को, इब्तिदाई तालीम को मजबूत कर लें, वरना हमें गुमराह करने की सैकड़ों साजिश, सैकड़ों सिस्टम इख्तियार किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने ईमान को मजबूत बनाएं, अपने ईमान को ठोस बनाएं और हर वक्त तैयार हम रहें। और एक हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम की मजबूती, इस्लाम का कुहान तलवार के साए तले है, तलवार के साए तले। अगर तलवार ही छोड़ दोगे, जिहाद करना छोड़ दोगे, कमजोर हालत में रहना चाहोगे, तो यकीन मानिए तो आपको गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन बेहतर है कमजोर मोमिन से। ताकतवर मोमिन, शक्तिशाली मोमिन बेहतर है कमजोर से। इसलिए मेरे भाई, हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें ईमान और शरीयत के साथ इस तरह तैयार रहना है कि या तो हम मरेंगे या मर जाएंगे, लेकिन हम गर्दन झुकाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करके जाना चाहता हूँ कि आयत इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका का सच्चा मिस्दाक़ बने। और हम कोशिश करें कि हम इस आयत करीमा पे अमल करेंगे और औरत मर्द बच्चा सबको ये तालीम दे, ये शिक्षा दे कि हम वो कौम है कि गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते। हम वो कौम है कि कलमे तौहीद के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम वो कौम है कि सहाबा सलफ सालिहीन के नक्शे कदम पर हर वक्त चलने के लिए तैयार है। और हम कोशिश ये करते हैं कि अल्लाह हमारी मौत जब भी हो तो हमारी ज़बान पे कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो जारी कर देना। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, वक्त खत्म हो चुका है। मैं आपके सामने इन्हीं चंद कलिमात की बात अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबों के अंदर इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका का सच्चा मिस्दाक़ बनाए। हम भी ऐसे अटल मुसलमान बने कि एक कप चाय तो दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकत हमारी ईमानी दौलत को सौदा नहीं कर सकता है, ईमान को लूट नहीं सकता है। हम भी वो बने कि हम गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते। हम वो बने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तरह के कूड़े लगाए गए हक बात कहने की वजह से, फिर भी उनसे कुरान को मखलूक कहलवा नहीं सके। बड़े बड़े जालिम बादशाह उनको इस तरह खतरनाक कोड़ा लगवाते थे कि मौलिकी में लिखा है कि अगर कोड़ा किसी हाथी को लगाया जाता तो चिंगार उठता। लेकिन इसके बावजूद इमाम अहमद बिन हंबल कोड़ा खाते रहे, जेल पे मुक़य्यद रहे, लेकिन हक बात से, इस्लाम से जर्रा बराबर हटना, 10 से 10 होना गवारा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को साहबा किराम की तरह, हजरत सुमैया की तरह, हजरत आसिया की तरह, हजरत अम्मार की तरह, हजरत सुहैब की तरह, हजरत हुमैद की तरह और इमाम अहमद बिन हंबल की तरह ईमान पर, शरीयत पर, दीन पर अटल रहने और कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।